सनावाल गुस्से की आग में जलता हुआ सीधे थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर बाबर को देखते ही उसका सब्र टूट जाता है। वह बाबर का गिरेबान पकड़कर उसे दीवार से जा लगाता है और दहाड़ते हुए कहता है, आज मुझे सच चाहिए वरना तेरी वर्दी उतरवाकर ही दम लूंगा। सनवाल का रौद्र रूप देखकर बाबर की हालत खराब हो जाती है। उसका डर बोलने लगता है और वह तोते की तरह सारी सच्चाई उगल देता है। वह पुराने केसों की फाइलें निकालकर सामने रख देता है, जिनसे यह सनसनीखेज खुलासा होता है कि शहर का इज्जतदार सेठ दाऊद ही दरअसल कुख्यात अपराधी मूसा है, जो सालों से नकाब पहनकर घूम रहा था। उधर आलियार के सामने भी अपने अब्बू की काली करतूतों का सच आ चुका होता है। शर्म और पछतावे से टूट चुका आलियार पिया के पास आता है और उसे एक पुराना अखबार देता है, जिसमें मूसा की हथकड़ी लगी हुई तस्वीर छपी होती है। ये सबूत देखते ही पिया की आंखों में बरसों बाद उम्मीद की चमक लौट आती है। उसे लगता है कि अब इंसाफ दूर नहीं, लेकिन उसी वक्त दाऊद को अपने जासूसों से खबर मिल जाती है कि उसका पुराना रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। यह सुनते ही उसका खून खौल उठता है। उसे शक होता है कि यह सब असलम शाह की चाल है। गुस्से में अंधा होकर दाऊद अपने शूटर को असलम शाह को खत्म करने का हुक्म दे देता है। शूटर गोली चलाने ही वाला होता है कि अचानक सनवाल चीते की तरह बीच में कूद पड़ता है और असलम शाह को जोर से धक्का देकर बचा लेता है। गोली दीवार में जा धंसती है। अपने पिता पर हुए इस जानलेवा हमले को पिया और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह उसी वक्त मीडिया को बुलाती है और लाइव आकर मूसा उर्फ दाऊद की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने रख देती है। वह रोते रोते चीख कर बताती है कि कैसे दाऊद ने उसकी माँ की हत्या की और अब उसके पिता की जान के पीछे पड़ा है। यह खबर आग की तरफ फैल जाती है और शहर में हड़कंप मच जाता है। दाऊद का वकील घबराहट में उसे फोन करता है और कहता है, सेठ साहब, मामला हाथ से निकल चुका है, पुलिस आ रही है, आप फौरन यहाँ से भाग जाइए। दाऊद अपना बैग उठाकर भागने ही वाला होता है कि सामने पुलिस की गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। वह हैरानी से सोचता है कि पुलिस को किसने खबर दी। तभी पीछे से आलियार सामने आता है और मजबूती से कहता है, पुलिस को मैंने बुलाया है। दाऊद अपने ही बेटे को गद्दार कहकर चिल्लाता है, लेकिन पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अगले दिन अदालत खचाखच भरी होती है। पुलिस दाऊद को कटघरे में खड़ा करती है। जैसे ही जज साहब दाऊद का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड और आलियार की गवाही देखते हैं, वे बिना देर किए फैसला सुना देते हैं। अदालत तमाम सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुजरिम मूसा उर्फ दाऊद को 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाती है। फैसला सुनते ही पिया खुशी के आंसुओं में डूब जाती है और सनवाल के गले लग जाती है। वह आलियार के पास जाकर उसका शुक्रिया अदा करती है। वहीं पिया का वकील वहीद दाऊद के वकील पर तंज कसते हुए कहता है, क्या हुआ वकील साहब, आज तो आपकी सेंचुरी बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही विकेट गिर गई। दाऊद का वकील शर्मिंदगी से सिर झुकाकर वहां से चला जाता है। केस जीतने के बाद असलम शाह पिया और सनवाल के साथ कब्रिस्तान जाते हैं। पिया अपनी अम्मी की कब्र से लिपट कर फूट फूट कर रोती है और कहती है, अम्मी, आज आपके कातिल को सजा मिल गई। फातिहा पढ़कर वे लोग घर लौटते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही माहौल अचानक बदल जाता है। असलम शाह को तेज चक्कर आता है। वे सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर पड़ते हैं।